नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ सभी का संस्कृत नमः संस्कृताय चैनल पर। लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ने के क्रम में हम हल संधि पढ़ रहे हैं। हल संधि के कुछ सूत्रों को हमने जान लिया है, कुछ सूत्र हम आगे जानेंगे। आज का हमारा सूत्र है शी तुक सूत्र। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में भी कहा है कि पिछले सूत्रों की अनुवृत्ति अगले वाले सूत्रों में आती है, तो इसलिए आप अगला सूत्र पढ़ने से पहले अपने पास पिछले वाला सूत्र जरूर रखें, जिससे कि आपको अगला सूत्र समझने में आसानी हो जाए। तो इसलिए आप नश्च सूत्र जो हमने पहले पढ़ा था उसको अपने पास रखें, क्योंकि नश्च सूत्र की अनुवृत्ति शी तुक सूत्र में आई हुई है, तो उससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखते हैं हम अपना शी तुक सूत्र। शी तुक सूत्र 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 31वां सूत्र है अष्टाध्यायी ग्रंथ से। और नश्च सूत्र आपका कौन सा था? 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 30वां सूत्र था। तो शी तुक सूत्र को अगर हम डिफाइन करें तो पदान्तस्य नश्य शे परे तुग्वा, अर्थात पदान्तस्य पद के अंत में ना हो, नश्य में षष्ठी विभक्ति है, यहाँ पर पद के अंत में ना हो और न के तुरंत बाद क्या हो? श हो, तो तुक का आगम होगा। श भी कौन से वाला है? ये तालव्य श है, ठीक है। तो पद के अंत में न हो और न के तुरंत बाद श हो, तो श को तुक आगम होगा। तुक आगम किसको होगा? श को होगा तुक आगम। लेकिन किससे होगा? विकल्प से होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है तुग्वा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? तुग्वा। वा का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर? विकल्प से, यानी कि वैकल्पिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका उदाहरण दिया हुआ है संशंभु। इस उदाहरण को हम डिफाइन करेंगे। इसमें हमें तुक का आगम करना है। तुक का आगम किस प्रकार से होगा? जैसे सन तुक शंभु, इस प्रकार से। अब हमें पता है कि तुक में से क्या बचेगा, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं। आप याद कीजिए, तुक में से केवल त बचेगा। क्यों? क्योंकि क में हलंत है, हलंतन से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप, तो क का क्या हो जाएगा? यहाँ पर लोप हो जाएगा। फिर त में उ है, उपदेशीय अचनुनासिक से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप, तो उ का भी क्या हो जाएगा? लोप। दोनों का लोप हो जाएगा। हमारे पास क्या बचता है? त बचता है। क्लियर? तो यहाँ पर सन त शंभु। अगर हम सन शंभु का मीनिंग जाने तो यह होगा शंभु होते हुए, शिवजी होते हुए। सन का अर्थ है होते हुए, शंभु होते हुए, ठीक है। संत शंभु, इस प्रकार से तुक का आगम करने से यह बना। अभी आगे सूत्र लगेगा इसमें। अब इस सन शंभु में शी तुक सूत्र में आपके 4 उदाहरण दिए हुए हैं। सबसे पहला उदाहरण हम तुक आगम होने वाला लेंगे, ठीक है। चारों सूत्रों में चारों उदाहरणों में अलग अलग सूत्र इसमें लगे हुए हैं, जिससे कि आपकी पिछली भी रिवीजन हो जाएगी और ये सूत्र तो इनमें लगने ही है। तो संत शंभु, संत शंभु में देखिए, आपने एक सूत्र पढ़ा था स्तोह श्चूना श्चू, स्तोह श्चूना श्चू। यह सूत्र क्या कहता है कि सकार तवर्ग के स्थान पर शकार चवर्ग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सकार तवर्ग की जगह हमें क्या करना है? शकार चवर्ग करना है। सकार तवर्ग की जगह शकार चवर्ग करना है। तो त थ द ध न, चवर्ग में से ये पहला वर्ण है, तवर्ग का पहला वर्ण है त, तो यानी कि हमें चवर्ग का भी पहला वर्ण लेना पड़ेगा च। तो यहाँ पर क्या बनेगा? संच शंभु, ये बनेगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन बनती है कि यहाँ पर न और च, यानी कि सकार तवर्ग और शकार चवर्ग
दोनों आगे पीछे हैं, ठीक है। तो इनको भी हमें फिर से वही सूत्र लगाना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा कि सकार तवर्ग की जगह शकार चवर्ग यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर न की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, य करना पड़ेगा, क्योंकि न और य सवर्णी है, यानी कि न की जगह ता था धा ध अंतिम वर्ण, च छ ज झ य अंतिम वर्ण। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा शयन शंभु। ये आपका तुक आगम से बना है। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, शयन शंभु। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, शयन शंभु। ये है तुक आगम से, तुक आगम लगाने से आपका ये बनेगा। तुक आगम से संच शंभु बना। अब हमारा संच शंभु को भी हमें सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक सूत्र आपको याद आ रहा होगा, शश छो अटी। शश छो अटी अर्थात श की जगह क्या हो जाता है, छ हो जाता है। श की जगह छ हो जाता है, शश छो अटी सूत्र के अनुसार श की जगह छ हो जाता है। जय प्रत्याहार हो, उसके बाद श हो, और श के बाद क्या हो, अट हो, ठीक है। तो सिचुएशन हमारी यहीं पर यहाँ पर यही बन रही है, इसकी शश छो अटी सूत्र के अनुसार क्या होगा, यहाँ पर श की जगह छ होगा। अब शश छो अटी सूत्र को फिर से पढ़ें पीछे से उठा के, क्योंकि हम ये सूत्र पढ़ चुके हैं। तो श की जगह छ हो जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या उदाहरण बनेगा, पहला उदाहरण तो हमारा यही बन रहा है, दूसरा उदाहरण यहाँ पर ये बनेगा शन छो शन शंभु, सॉरी शन शंभु, यह बनेगा। ये हमारा दूसरा उदाहरण, ये शश छो अटी नियम से लगा है, लेकिन यह भी विकल्प से बनता है। शश छो अटी भी विकल्प से होगा, ठीक है, विकल्प से होगा। आप इस सूत्र को आप जरूर पढ़ें, देखें, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप इसको सिद्ध करके देखें। अगर शश छो अटी नियम नहीं लगेगा तो हमारा यही कंडीशन बनेगी। क्लियर। अब हम इसको डिफाइन करेंगे, संच छंभु। अब यहाँ पर एक सूत्र और आता है, जरो जरी सवर्णी, ठीक है, एक सूत्र और आता है जरो जरी सवर्णी। अब जरो जरी सवर्णी क्या कहता है, यह भी हम पढ़ चुके हैं। जरो झरी सवर्ण क्या कहता है कि झर प्रत्याहार के बाद कोई भी झर प्रत्याहार का वर्ण आता है, यानी कि दो झर एक जगह आते हैं, तो पहले वाले झर का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, यानी कि सवर्णी। पहले वाले झर का यानी कि जो दोनों झर प्रत्याहार के वर्ण है वे आपस में सवर्णी होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए च और छ दोनों सवर्णी है, तो इन्होंने सिचुएशन यहाँ पर क्या रखी है कि पहले वाले झर का लोप कर देना है। यह सिचुएशन बनती है यहाँ पर कि पहले वाले झर का लोप कर देना है। तो पहले वाला झर कौन सा होगा, इसमें च होगा, क्योंकि च और छ दोनों झर के अंतर्गत आते हैं। आप प्रत्याहार को उठा के देखें, च और छ दोनों झर के अंतर्गत आते हैं। तो पहले वाले झर का लोप कर देंगे हम, यानी कि च का लोप कर देंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, संशंभु, यह बनेगा, ठीक है। यह झरो झरी सवर्णी सूत्र लगकर संशंभु बना। अब आपका एक उदाहरण और दिया गया है, उसमें क्या है, आपका उदाहरण दिया गया है शय शंभु। आपका ये उदाहरण है शय शंभु। शय शंभु में आपका सूत्र लगेगा स्तोष चूना चुह, स्तोह चूना चूह। इस सूत्र से यह सिद्ध होगा उदाहरण। अब देखिए, इसमें भी तुक का आगम नहीं है, तुक का आगम केवल हमने इसमें किया था यहाँ पर। फिर आगे उदाहरण हमने सिद्ध किए हैं कुछ और सूत्रों को लगाकर। शय शंभु,
इसमें स्तोष चुनास चु कैसे लगेगा, देखिए सकार तवर्ग की जगह शकार चवर्ग हो जाएगा, यानी कि य की जगह क्या करना हमें, सॉरी न की जगह हमें क्या करना है, य करना है। यही इसमें लागू होता है, इसमें कोई ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। संत शंभु के बाद शायद ये आपका पहला उदाहरण है तुक आगम के बाद, ठीक है। तो इसमें क्या है कि न के स्थान पर य हो जाता है, क्योंकि सकार तवर्ग के स्थान पर शकार चवर्ग होना है, ठीक है। तो न के जगह यहाँ पर य हो जाएगा। त थ द ध न अंतिम वर्ण है, च छ ज झ य यह भी अंतिम वर्ण है। तो यहाँ पर यह भी क्या हो जाएगा, श्यान शंभु। ये आपका स्तोष चुनास चु यहाँ पर सूत्र लगा है। तो इस प्रकार से आपके ये 4 उदाहरण आपके लघु सिद्धांत कौमुदी में दिए गए हैं। तुक का आगम इस प्रकार से होगा। तुक का आगम करने के बाद हमारा यह शब्द बनेगा। उसके बाद आपके 3 और उदाहरण दिए गए हैं। तो इस प्रकार से 4 उदाहरण हमने सिद्ध किए हैं आज। इन सूत्रों को लेकर, इन सूत्रों को अपने पास रखें, पहले वाले सूत्रों को अपने पास जरूर से रखें और उसके बाद सिद्ध करके देखें, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।